डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड टीचर, एक्सरसाइज 10.3 क्लास 6 के पहले 4 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के जो अननोन एंगल्स हैं उनको कैसे फाइंड किया जाता है, तो इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी डिटेल वीडियो बनाई है। ये वही वीडियो है जो एक्सरसाइज 10.3 से आपकी बुक के ऊपर जो है बेसिक जो मेथड है वो बताए गए हैं, ट्राइंगल की टाइप्स बताई गई हैं, किस तरीके से आप कौन सा एंगल फाइंड कर सकते हैं। उसको अगर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आएंगे। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर जाना चाहते हैं तो नीचे टाइम कोड मेंशन है, आप टाइम कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, वीडियो उसी क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो लाजमी सीख लें, ताकि आपके क्वेश्चन फिर बहुत आसानी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट है, ट्राइंगल्स के एंगल्स को फाइंड करेंगे। वी नो दैट ए ट्राइंगल इज ए पॉलीगॉन विद 3 स्ट्रेट एजेस एंड 3 एंगल्स। अब पॉलीगॉन का भी एक क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल को पॉलीगॉन भी कहते हैं, जिसकी नहीं पॉलीगॉन उस फिगर को कहते हैं जिसकी 3 स्ट्रेट एजेस हों और 3 एंगल हों, वो ट्राइंगल के होते हैं। ट्राइंगल कैन बी क्लासीफाइड इन डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द साइड्स एंड एंगल। ट्राइंगल की मुख्तलिफ कैटेगरीज बन सकती हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स। आप जानते हैं ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, अगर साइड्स के हिसाब से देखा जाए तो 3 इसकी बनती हैं टाइप्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए ट्राइंगल ऑफ विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, यानी जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में बराबर हो, इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपको ट्राइंगल ABC नज़र आ रही है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये जो लाइंस लगी हैं ये भी बता रही हैं कि ये तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। ऑल द एंगल्स इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। तो आप जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जमा करें तो जवाब 180 आता है, तो हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। तीनों एंगल्स को जमा करेंगे तो 180 डिग्री भी बन जाएगा। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए ट्राइंगल विद 2 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स आपस में बराबर हो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है। जैसे कि ट्राइंगल XYZ आपको दी गई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो 2 साइड्स इसकी बराबर है, तो उनके अपोजिट साइड पे जो 2 एंगल बनेंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। स्केलन ट्राइंगल हो गई जी, ट्राइंगल विच ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, जिसकी ट्राइंगल की तीनों साइड्स ही डिफरेंट हों तो उनके जो वो स्केलन ट्राइंगल कहलाती है। और साइड्स डिफरेंट है तो तीनों एंगल भी डिफरेंट होंगे। तो ये थी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइड्स। अगले पेज पे चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल, अब एंगल के हिसाब से भी है। एंगल एक्यूट एंगल, ए ट्राइंगल ऑफ विच ऑल 3 इंटीरियर एंगल आर एक्यूट एंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल एक्यूट एंगल हों यानी 90 डिग्री से कम हों तो वो आपके पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाती है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ए ट्राइंगल ऑफ विच 1 इंटीरियर एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, 180 डिग्री से कम हो। एक भी एंगल, एक ही एंगल होगा, 3 तो एंगल हो ही नहीं सकते 90 डिग्री से ज़्यादा। एक एंगल भी 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाती है। फिर राइट एंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। किसी भी ट्राइंगल के अंदर सिर्फ एक एंगल ही 90 डिग्री का हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये वाला जो साइन आपको नज़र आ रहा है, ये साइन ही बता रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ऐसी ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहलाती है। अब आ जाइए, ये तो की टाइप्स। अब इस ट्राइंगल के जो अननोन एंगल्स अगर फाइंड करने पड़े आपको तो उसका तरीकाकार क्या है। अब एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, अब ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल की तो बात की है हमने, इससे पहले भी करते आए हैं, लेकिन अब बात करेंगे कि ट्राइंगल के जो एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर वाले एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल LMN। यानी ट्राइंगल LMN है, ये एंगल ABC जो है वो इंटीरियर एंगल है। एंगल X, एंगल Y और एंगल Z ये जो है एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। ये कैसे बनते हैं। एन एंगल विच इज़ फाउंड बाय एन साइड ऑफ ए ट्राइंगल एंड द एक्सटेंशन ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ये ट्राइंगल की कोई सी भी एक साइड, ये साइड है, और उसके साथ जो एडजेसेंट साइड है ये वाली, इसको एक्सटेंड कर दें। एक्सटेंशन से मुराद है कि इसको बढ़ा दें, ये साइड और इस साइड को बढ़ा दें, ये साइड इस साइड को बढ़ा दें, तो इस शक्ल में एक एंगल बनता है। उस एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। इन द अबव फिगर LM जो साइड है इज एक्सटेंडेड टू फॉर्म एंगल X। MN साइड जो है इसको एक्सटेंड किया तो एंगल Y बना है, और NL साइड को एक्सटेंड किया तो एंगल Z बना है। तो ये एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो एक छोटा सा जो फन फैक्ट है या जो एक बात आपको पता होना ज़रूरी है जो कि हम क्वेश्चन में भी इस्तेमाल करेंगे, इसको जान लें लाजमी। एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल।
एक एक्सटीरियर एंगल, जैसे कि ये एक एक्सटीरियर एंगल है एंगल एक्स, ये हमेशा दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। जो इन दो एंगल की मेजरमेंट होगी जमा करके वो इस एंगल के बराबर होगा। एंगल जी की मेजरमेंट जो है एंगल सी और बी की मेजरमेंट के बराबर होगी, और एंगल वाई की मेजरमेंट एंगल ए और बी के बराबर होगी। ये आपको पता होना चाहिए। द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये भी बात याद रखें कि ट्राइंगल के सारे एक्सटीरियर एंगल यानी 3 एंगल एक्सटीरियर एंगल को जमा करेंगे तो जवाब जो है वो 360 डिग्री आएगा। ये बात होगी। टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये देखें, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक एक्सटीरियर एंगल के, एक एक्सटीरियर एंगल दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझना जरूरी है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद है कि आपने वो 5 मिनट की वीडियो को एंजॉय किया होगा। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप ऐसे चुटकी मार के जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। नीचे आपको फिगर्स दी गई हैं, उनमें जो वैल्यू एक्स की वैल्यू वो आपने फाइंड करनी है। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर एक 63 डिग्री का एंगल ये है, 66 डिग्री का एंगल ये है, एक ये वाला एंगल है जिसकी मेजरमेंट जो है वो हमें नहीं पता, लेकिन उसके बदले एक एंगल और दिया गया है, उस एंगल का नाम है एक्स। ठीक है, अब आपने उस वीडियो में देखा होगा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। ये ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल है, दो इंटीरियर एंगल से मुराद है ये ट्राइंगल के अंदर आते हैं। तो ये जो एंगल है ये बाहर है, ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल। इस एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। इस एंगल को फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि ये हमने पढ़ा है कि टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ये वाला जो किसी भी ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल वो बराबर होता है उसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के, अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के। तो ये दो अपोजिट इंटीरियर एंगल को अगर ऐड करें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 63 डिग्री प्लस 66 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एक्स, इज इक्वल टू एंगल एक्स, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल एक्स आपके पास आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें 63 66, 6 और 3 9, 6 और 6 12, तो एंगल एक्स आपके पास आएगा 129 डिग्री का। ये छोटा सा जो साइन है ऊपर ये डिग्री का है, 129 डिग्री का। तो ये बेशक ऊपर आप लिख लें, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, वन एक्सटीरियर एंगल। तो इतना सा काम है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी एक डायग्राम दी गई है आपको। ये वाला एंगल, एंगल एक्स जो एक्सटीरियर एंगल है वो फाइंड करना है। तो इसके अपोजिट दो जो इंटीरियर एंगल है वो ये वाले हैं, दोनों की मेजरमेंट दी गई है। तो वही फार्मूला होगा, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे टू अपोजिट इंटीरियर एंगल 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एक्स। दोनों को ऐड करेंगे 130 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल एक्स जो है वो आपके पास 130 डिग्री का आ जाएगा। ये वाला एंगल जो है एंगल 130 डिग्री के बराबर है। तो पार्ट 2 भी मुकम्मल हो गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में आपको डायग्राम दी गई है, इस डायग्राम को गौर से समझना है। आपने एंगल एक्स फाइंड करना है, ट्राइंगल का एक एंगल फाइंड करना है। ये वाले जो दोनों एंगल हैं आपको नहीं दिए गए, ठीक है। अगर आपको ये वाले दोनों एंगल नहीं दिए गए तो तीसरा एंगल आप नहीं फाइंड कर सकते। ये वाला जो एंगल इंटीरियर एंगल, एंगल एक्स है। तो इन दोनों को फाइंड करने के लिए एक हिंट जो दिया गया वो ये है कि एक एंगल ये दिया गया है, एक एंगल ये दिया गया है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया था इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का, वो तो यहाँ पे पूरा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे दो एक्सटीरियर एंगल हैं, दो एक्सटीरियर एंगल हैं और एक इंटीरियर एंगल है। लेकिन जो दो एक्सटीरियर एंगल भी उस तरह नहीं है जिस तरह हमें बुक में बताया गया, क्योंकि एंगल तो एक्सटीरियर ये वाला होता है, ये वाला, ये एक जो है वो एक साइड की लेंथ एक्सटेंड हो जाएगी और ये आपका बनेगा, ठीक है। यानी कि ये अगर लेंथ एक्सटेंड हो जाए ये वाली, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल बनता है। इसको हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे इसको। लेकिन हमें ये वाला एंगल दिया गया है। तो अब इसका तरीकाकार ये है कि इस पे जो बुक में हमें मेथड सिखाया गया है वो तो फॉलो नहीं होगा, ठीक है, वो तो फॉलो नहीं हो सकता। कोई और मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। और मेथड भी अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है कि ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री का ही एंगल होगा। ये 48 है तो ये भी 48 डिग्री का ही एंगल होगा।
इधर 48 ही कर दें, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा के कर देता हूँ। अब ये क्यों होगा ये मैं बता देता हूँ कि जब दो लाइंस आपस में बाइसेक्ट कर रही हो तो उस नतीजे में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं। ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। ये एंगल अगर 48 डिग्री का, ये भी 48 डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री का, तो ये भी 45 डिग्री का होगा। ये एंगल आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये वाले एंगल आपस में वर्टिकली ऑपोजिट है। ये 45 है, ये भी 45 डिग्री होगा, ये 48 डिग्री है तो ये भी 48 डिग्री होगा। अब ट्राइंगल के तीन एंगल्स हमारे सामने आ गए, दो एंगल्स की मेजरमेंट दी गई है, एक एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल x प्लस 45 डिग्री प्लस 48 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये हम जानते हैं कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनको जमा करें जवाब 180 आता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जमा करेंगे जवाब जो है वो आपके पास 180 डिग्री आएगा। 45 प्लस 48 तो ये हो जाएगा 93 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 93, इधर जाके माइनस हो जाएगा। एंगल एक्स आपके पास आएगा 180 माइनस 93, एंगल एक्स आपके पास 87 डिग्री का आ जाएगा। ये वाला जो एंगल है ये 87 डिग्री का होगा। तो इस तरह ये पार्ट नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के आखिरी पार्ट है। आखिरी पार्ट में दो ट्राइंगल दी गई हैं, इसमें एक्सटीरियर एंगल वाला कोई चक्कर नहीं है। एक ट्राइंगल दी गई है, दो एंगल दिए गए हैं, तीसरा एंगल आपने फाइंड करना है। तो आसान से है, तो यहाँ पे लिखेंगे एस वी नो, हम जानते हैं कि 60 डिग्री प्लस 68 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे लिख सकते हैं ट्राइंगल एंगल्स, ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो सबको जमा करेंगे 180 डिग्री आएगा। 60 प्लस 68 128 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 128 आपके पास 52 डिग्री आ जाएगा। तीसरा एंगल जो है वो 52 डिग्री होगा, ये वाला। इसी तरह ये वाला है, तीन एंगल्स दिए गए हैं 38 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर दें, 38 प्लस 54 92 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 92, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 92 88 डिग्री। एंगल एक्स आ जाएगा 88 डिग्री। ये एंगल एक्स पहले ट्राइंगल का है और ये एंगल एक्स 88 डिग्री इस ट्राइंगल का है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका यहाँ पे मुकम्मल हो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कैलकुलेट ऑल द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल को हमने फाइंड करना है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है। ऐसी ट्राइंगल जिसके तीन साइड्स आपस में बराबर हो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाती है। तो जब तीन साइड्स बराबर हैं तो उसके अंदर जो तीनों एंगल्स हैं वो भी आपस में बराबर होंगे, वो भी आपस में बराबर होंगे। तो हर एंगल 60 डिग्री का होगा। तो 180 यानी तीनों एंगल को जमा करें तो जवाब क्या आता है, तीन एंगल्स को जमा करें जवाब आता है 180 डिग्री। तो 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 6 18 0 60 डिग्री। ये एंगल भी 60 डिग्री का, ये एंगल भी 60 डिग्री का और ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल जो है कैलकुलेट ऑल द इंटीरियर, यानी सारे जो एंगल है वो 60 डिग्री के हैं। यानी एक एंगल 60 डिग्री का है तो सारे एंगल ही 60 डिग्री के होंगे। तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री के हैं। इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे चले एंगल्स लिख लेते हैं, इंटीरियर एंगल्स आर 60 डिग्री। अब आता है बात एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल्स आर,
अब यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। अब देखें कि अगर इस एंगल को फाइंड करना चाह रहे हैं, इस एंगल का नाम मैं फर्ज करें एक्स रखता हूँ। एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। टू अपोजिट इंटीरियर एंगल को सम करें तो हमारे पास आ जाता है एक एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे आएगा? x इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल होगा 120 डिग्री का। एक्सटीरियर एंगल ये होगा 120 डिग्री, ये वाला। तो अगर एक एंगल 120 डिग्री के तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स ही 120 डिग्री के होंगे। एक्सटीरियर एंगल ये भी 120 डिग्री का होगा, ये भी 120 डिग्री का होगा, तीनों एंगल 120 डिग्री के होंगे। तो एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री का होगा, इंटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री के होंगे। तीनों को जमा करें जवाब 180 आता है, और एक्सटीरियर एंगल को जमा करें तीनों को तो जवाब 360 आता है। ये भी याद रखें कि ये भी मैंने आपको बताया कि एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को जमा करेंगे जवाब 360 आएगा, तो वो हमारा आ जाता है। तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद आपको समझ आई हो। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 3 साइड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की बात हुई थी जब वीडियो को स्टार्ट किया था। तो पॉलीगॉन बेसिकली हम ट्रायंगल को ही कहते हैं। पॉलीगॉन की भी 3 जो है वो वर्टेक्स होते हैं, 3 इसके वर्टेक्स हैं और 3 ही इसकी एजेस होती हैं। 3 ही इसकी एजेस है, 3 ही वर्टेक्स हैं। तो ट्रायंगल के भी 3 ही साइड्स होती हैं और 3 ही इसके एंगल बनते हैं, 3 इसके वर्टेक्स बनते हैं। तो ये आपके पास पॉलीगॉन जो एक ट्रायंगल है। तो फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल फाइंड करने, साइज उसका क्या है? ऑफ रेगुलर 3 साइड पॉलीगॉन। रेगुलर से मुराद है कि ऐसी पॉलीगॉन जो रेगुलर से मुराद है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं, तो वो आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगी। तो रेगुलर पॉलीगॉन या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो इक्विलेटरल है उसका जो हर एंगल है वो 60 डिग्री का होता है। ये हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसको देखा है, हमने इसको मैंने बताया डिटेल के साथ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल जो हैं वो बराबर होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ 3 साइड पॉलीगॉन। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर चलें एक वर्ड लिख लें, अब 3 साइड पॉलीगॉन इज 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो इसी के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है 10.3 यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। एक्सरसाइज भी मुकम्मल होगी और आपका यूनिट भी ये वाला मुकम्मल हो गया। उम्मीद आपको समझ आया होगा। इसी के साथ ही तकरीबन मैंने क्लास 6 की न्यू बुक की तमाम वीडियोस अपलोड कर दी हैं। शायद एक आधी एक्सरसाइज रह गई है, बाकी सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अपना कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग।